ये हमारे पास एक प्रिज्म है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होता है। यहाँ से ये लाइट इस तरीके से आती है, ऐसे आती है और फिर इस तरीके से निकल जाती है। दोनों जहाँ पर पॉइंट पर रिफ्रैक्शन हुआ है वहाँ पर हम इस तरीके से नॉर्मल और इंसिडेंस बनाते हैं। अब मेरा आपसे ये सवाल है, ध्यान से देखना। अगर लाइट रे यहाँ से ऐसे आती है तो वो इस तरीके से निकल जाएगी, लेकिन अगर लाइट रे इस तरीके से जाती है तो क्या वो इसी तरीके से आएगी? है ना, ऐसे ही आनी चाहिए, क्योंकि लाइट तो ऐसे जाएगी, यहाँ पे भी स्नेल्स लॉ लगेगा, यहाँ पे भी स्नेल्स लॉ लगेगा, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस वही हैं, तो वैल्यूज वही निकल के आनी है। तो एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता, आप लाइट को इधर से भेजोगे तो इस तरीके से आने वाली है, इधर से भेजोगे तो वो इस तरीके से आने वाली है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे क्या देखी, अगर मैं इसको बोलूं कि भाई ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस बन जाता है, और अगर मैं बोलूं कि ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस बन जाता है ना। तो आप आई और ई को इंटरचेंज कर सकते हो, हमने यहाँ पर ये चीज समझ ली। ठीक, देखो ये इस तरीके से था, पर्पल वाला इस तरीके से था, ठीक है, ये चीजें हमने बना ली। अब इसका यूज हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। देखो हमने एक ग्राफ देखा था, अभी हमारे पास इस तरीके से एक ग्राफ आता है, ये था हमारे पास डेविएशन, ये था हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस की अलग अलग वैल्यूज। एक बात बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यूज अलग अलग कितनी हो सकती हैं? देखो 0 से लेकर के 90 डिग्री तक ही वो वैल्यू हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। दूसरी साइड वाले को हम कंसिडर नहीं करते अभी, है ना। हमारे पास तो इसी रेंज में हम सारी की सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। 0 से 90 तक हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है। हो सकता है मैं यहाँ पर इसको 90 करूँ तो ये कुछ इस तरीके से आए, यहाँ पे TIR वगैरह हो जाए, यहाँ से ऐसे भेजूँ यहाँ पे TIR हो जाए। तो इस रेंज में भी कुछ वैल्यूज पे ही हमें डेटा मिलेगा, सारी वैल्यू नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम इसी रेंज में हम ग्राफ बनाने वाले हैं। हमने क्या देखा था, हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। अब देखो यहाँ पर किसी भी डेविएशन की अगर मैं बात करूं, मान लो मैं इस डेविएशन को पकड़ूं, है ना, तो मुझे 2i की वैल्यू मिलेंगी, और वो मिलनी ही मिलनी है। क्यों मिलनी है? ऐसा इसलिए होगा कि इस पर्टिकुलर डेविएशन पे अगर मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है i, तो हमारे पास डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेविएशन का फॉर्मूला होता है i प्लस e माइनस ए। तो i की एक वैल्यू पे हमें जो डेविएशन मिलता है, अब i की किसी और वैल्यू पर हमारे पास e की वैल्यू वही बन जाएगी, है ना। तो हमारे पास सेम डेविएशन यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ और i2 होता है, इस तरीके से ये हो जाएगा i1, ये हो जाएगा i2। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। इधर से देखोगे तो ये i1 होता है, इधर से देखोगे तो वो i2 होता है, i2 है और ये e1 होगा, तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास e2। रे नंबर 1 जो इधर से इंसिडेंस होती है उसके लिए इमर्जेंस बन जाता है। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों ही केसेस में हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन तो सेम है, यहाँ भी डेल्टा है, यहाँ पे भी डेल्टा है, तो दोनों केसेस में डेविएशन सेम आ रहा है। तो आई की अलग अलग दो वैल्यू पे हमें सेम डेविएशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कोई सा भी आप डेविएशन ले लो, आपको हमेशा आई की दो वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ पे भी आई की दो वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसी वैल्यू आती है जहाँ पर हमारे पास आई की एक ही वैल्यू देखने को मिलती है, और वो कौन सी वैल्यू है? वही हमारे काम की वैल्यू है ये। और यहाँ पर हमारे पास डेविएशन की मिनिमम वैल्यू होती है। इस चीज को हमें समझना है। अब इसको लिखना शुरू करते हैं, एट मिनिमम डेविएशन। ऐसे में क्या होगा, देखो यहां पर एक्चुअली आई भी कुछ होता है, ई भी कुछ होता है, दोनों की वैल्यू एक्चुअली सेम हो जाएंगी। इस पर्टिकुलर चीज पे आप देखोगे ना, हर डेविएशन पे हमारे पास कुछ इंसिडेंस है और उसके ऑपोजिट साइड में जो था वो इमर्जेंस था। यहाँ पे आऊंगा तो मैं, ये इंसिडेंट एंगल होता है तो ये हमारे पास इमर्जेंस का एंगल हो जाता है। यहाँ पर दोनों ही सेम हो जाते हैं, तो एट मिनिमम डेविएशन आई की वैल्यू ई के बराबर होती है, ये हमें समझना था इस तरीके से। ऑल राइट, अब देखो आई की वैल्यू ई के बराबर हो गई। डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर अगर आई की वैल्यू ई के बराबर हो जाएगी, डेविएशन का फॉर्मूला ये तो हमेशा वैलिड है, तो डेल्टा मिनिमम पे भी ये वाली वैल्यू वैलिड रहेगी। तो यहाँ से देखो हमारे पास वैल्यू क्या रहती है, डेल्टा ऑफ मिनिमम विल बी इक्वल टू आई प्लस ई की जगह पे मैं आई लिख दूंगा माइनस ए। तो यहाँ से मेरे पास आई की वैल्यू आ जाती है, आई की वैल्यू क्या रहेगी, वो रहेगी डेल्टा ऑफ मिनिमम प्लस
ए डिवाइडेड बाय 2। इस इंसिडेंट एंगल पर हमारे पास मिनिमम डेविएशन आता है। ओके, एक और चीज सोचो, अगर हमारे पास आई की वैल्यू ई के बराबर है तो स्नेल्स लॉ लगाओगे आप यहाँ पर भी, तो ये जो अंदर वाले एंगल्स हैं वो भी बराबर आ जाएंगे, है ना। तो ये वाली वैल्यू R1 थी, ये वाली वैल्यू R2 थी। तो इफ I इज इक्वल टू ई, इफ I इज इक्वल टू ई, हम लिख सकते हैं R1 विल बी इक्वल टू R2। हमें एक और चीज पता है, क्या पता है, R1 प्लस R2 की वैल्यू ए के बराबर होती है। अब ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं तो मुझे कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, मुझे वैल्यू मिलती है 1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन ऑफ आर। तो इस मिनिमम डेविएशन का एक्चुअली यूज किया जाता है किसी भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करने में। हम इसका एक प्रिज्म बना लेते हैं और इसको ऐसे ऐसे घुमा करके एक यहाँ से रे भेजते हैं और देखते हैं मिनिमम डेविएशन कितना आ रहा है, वो कुछ पर्टिकुलर एंगल होता है। यहाँ पर देखो इसका क्या करूँगा मैं, म्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाती है, म्यू की वैल्यू आ जाएगी साइन आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। आई की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ, इसको मैं लिख दूंगा साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन ऑफ आर यानी कि ए बाय 2। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया हमारे प्रिज्म में। जब भी मिनिमम डेविएशन की बात होगी आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। ये वाला फॉर्मूला हमारा हमेशा वैलिड है, ये वाला फॉर्मूला हमारा हमेशा वैलिड है। एक स्पेशल केस आता है जब आई की वैल्यू ई के बराबर हो जाती है, तब हमें मिनिमम डेविएशन देखने को मिलता है। मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ए की वैल्यू पूछी जा सकती है, आपको उसके लिए डेल्टा मिनिमम और म्यू की वैल्यू दे दी जाएगी। आपको म्यू की वैल्यू पूछी जाएगी तो आपको बाकी डेटा दे दिया जाएगा। तो इसमें अलग अलग सिचुएशन बनती है, अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, हमें बस ये समझना है जब भी मिनिमम डेविएशन होता है सिमेट्रिक सिचुएशन हो जाती है। कैसे, आई की वैल्यू ई के बराबर हो जाती है और R1 और R2 दोनों की वैल्यू a/2 के बराबर हो जाती है, तभी मिनिमम डेविएशन होता है। A ray of light passing through a prism जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है suffers minimum deviation. It is found that angle of incidence is double the angle of reflection within the prism. Then the angle of the prism in degrees is. बहुत ही अच्छा सिंपल सा ये प्रिज्म का सवाल हो गया, है ना। तो हमारे पास देखो क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं, हमारे पास प्रिज्म में कुछ फॉर्मूले हमारे हमेशा वैलिड होते हैं। जैसे डेल्टा को आप हमेशा क्या लिखोगे, आई प्लस ई माइनस ए, ये आपको हमेशा लिखना है। R1 प्लस R2 की वैल्यू हमेशा ए के बराबर होगी। अब अगर मिनिमम डेविएशन हो रहा है तो एट मिनिमम डेविएशन हम लिख देंगे I इज इक्वल टू ई होता है एंड R1 इज इक्वल टू R2 होता है। इन दो चीज़ों की हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 60 डिग्रीज। कैसे आया देखो, बहुत ही सिंपल है। हमारे पास इस तरीके से ये प्रिज्म है, यहाँ पर एंगल ए है और यहाँ से हमारी लाइट इस तरीके से आई होगी जो मिनिमम डेविएशन वाली रही होगी। इसमें क्या बोला है, हमारे पास द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विद इन द प्रिज्म। अच्छा, विद इन द प्रिज्म दोनों के दोनों एंगल हमारे बराबर होते हैं ना एट मिनिमम डेविएशन। तो इसकी वैल्यू अगर आर है, इसकी वैल्यू अगर आर है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, 2r हमारे पास एंगल हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देता हूँ। 1 इंटू साइन ऑफ 2r इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन ऑफ r। तो यहाँ से म्यू की जगह मैं वैल्यू रख देता हूँ √3। अच्छा, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, साइन 2r को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन r कॉस r इज इक्वल टू √3 इंटू साइन ऑफ r। देखो यहाँ पे साइन आर से साइन आर इस तरीके से कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू आती है कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2। कॉस आर की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2 आ गई है, यानी कि आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा, आर की वैल्यू 30 आ गई।
हमें क्या पता करना है, हमसे ये थोड़ी ना पूछा, हमसे पूछा एंगल ऑफ प्रिज्म इन द डिग्रीज। एंगल ऑफ प्रिज्म यानी कि एक ही वैल्यू होती है, वो होती है R1 प्लस R2 के बराबर हमेशा। इस केस में दोनों की वैल्यू कितनी आ गई है, 30 प्लस 30, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री, और इसीलिए 60 हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। बहुत ही सिंपल ये सवाल था। हमेशा ये वैल्यूज हमेशा ट्रू हैं। मिनिमम डेविएशन पे हमारे पास एक स्पेशल कंडीशन आ जाती है, इसका यूज करते हमने ये चीजें कर ली। आपसे यहाँ पे एक वेरिएशन पूछा जा सकता था कि बताओ मिनिमम डेविएशन जो है वो कितना है। तो यहाँ पे देखो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू हमें दी नहीं हुई है, देखो यहाँ पे है ना, तो हमारे पास डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है, I प्लस ई माइनस ए। तो हमसे इसी सवाल को घुमा के पूछा जा सकता था, बता दो वो मिनिमम डेविएशन कितना है। उस केस में हम क्या करते हैं, अब देखो I की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है, I की वैल्यू E के बराबर है, और उसकी वैल्यू कितनी आती है, I और E आप यहाँ से निकाल सकते हो ना, 2R। हमारे पास I की वैल्यू 2R के बराबर है, तो जाता है 60 प्लस 60 माइनस ए की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास 60, तो इसकी वैल्यू भी 60, अगेन सेम आंसर 60 आ जाता। The refracting angle of a prism is A and refractive index of the material of the prism is cot A by 2. Then the angle of minimum deviation will be, हमारे पास कुछ ऑप्शन आ गए हैं यहाँ पे। पहली बात तो हम अब की बार डायग्राम भी नहीं बनाएंगे, अब की बार सिर्फ हम इक्वेशंस का इस्तेमाल करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। हमारे पास मिनिमम डेविएशन की बात हुई है, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछा है। अच्छा, ऐसे में हमारे पास प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है मिनिमम डेविएशन वाला, उसकी वैल्यू हम यूज़ करेंगे। म्यू की वैल्यू होती है साइन ऑफ, क्या होता है, ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, डिनोमिनेटर में क्या आता है, साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से। और म्यू की वैल्यू दी है हमारे पास कॉट ए बाई 2, उसको आप कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 रखोगे तो यहाँ से यहाँ कट जाएगी। फिर इसको अब आप सॉल्व करने की कोशिश करो, बताओ भाई कि यहाँ से डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी निकल के आती है। थोड़ा सा यहाँ पे गलत आंसर्स भी आपके आ सकते हैं, क्योंकि जब भी हम साइन इनवर्स के फंक्शंस को यूज़ करते हैं ना, साइन की वैल्यू क्या होती है, हर 2 पाई में वैल्यूज रिपीट होने लग जाती है। तो आप किस तरीके से कन्वर्जन कर रहे हो, वहाँ पे गलती होने का स्कोप होता है। तो इनमें से कुछ गलत ऑप्शंस भी हैं, ध्यान से सॉल्व करना। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो म्यू की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, कॉट ए बाई 2, उसको मैं लिख दूंगा कॉस ऑफ ए बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2, इस तरीके से। यहाँ देखो साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 इस तरीके से कट जाएगा, लाइट चली गई। अब कॉस ए बाई 2 को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ साइन ए बाई 2 में, तो देखो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू कॉस ए बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 90 माइनस ए बाई 2, या फिर साइन ऑफ 90 प्लस ए बाई 2। आप देखोगे 90 प्लस ए बाई 2 कर देंगे तो आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा, एक्चुअली उससे आपके पास 180 आंसर आ जाता है। और अभी हम देखेंगे कि हमारे पास ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे साइन ऑफ 90 माइनस ए बाई 2, इस तरीके से। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ओ लाइट फिर से वापस आ गई, कोई बात नहीं। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है ए बाई 2 प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2, और यहाँ से आ जाता है हमारे पास डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए, या फिर इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 180 माइनस 2 ए, 180 माइनस 2 ए। ऑब्वियसली यही हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरे केस में आपके पास मिनिमम डेविएशन की वैल्यू 180 आ रही थी, अगर आप यहाँ पे साइन ऑफ 90 प्लस ए बाई 2 यूज़ करते तो क्लियरली ये 180 डिग्री का डेविएशन, मतलब लाइट इधर जा रही थी वो वापस आने लग गई। तो वो प्रिज्म में ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं होता यहाँ से लाइट इधर ही वापस आ जाती है, वो इधर कहीं जाती है। तो ये फिर भी फीजिबल ऑप्शन है। मान लो ए की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, चलो 60 डिग्री का डेविएशन आ गया, समझ में आता है ये वाला आंसर, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर है। A prism of refractive index mu and angle of prism A is placed in the position of minimum angle of deviation। चलो हमारे पास यहाँ पे मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। मिनिमम डेविएशन मतलब I इज इक्वल टू ई एंड R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 2। मिनिमम डेविएशन पर इस तरह की सिचुएशन हमारे पास होती है।
If minimum angle of deviation is also equal to a, then in terms of refractive index minimum angle of deviation की ही वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला लगने वाला है, फॉर्मूला आपको पता है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमारे पास मिनिमम डिवीजन वाला फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। डिनोमिनेटर में आ जाता है हमारे पास साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, इफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज ऑल्सो ए, तो इसकी वैल्यू भी ए के बराबर है। तो यही चीज ऊपर वाली क्या हो जाती है, ए प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 यानी कि ए। तो ये इसी को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए बाय 2। इस तरीके से हमारे पास कुछ वैल्यूज आ जाती हैं। अब इसी साइन ए को आप किसका 2 टाइम्स साइन ए बाय 2 लिख सकते हो। यहाँ से देखो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 टाइम्स साइन ऑफ ए बाय 2 अपॉन इंटू कॉस ऑफ ए बाय 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास चल रहा था साइन ए बाय 2। यहाँ पर देखो ये इस तरीके से कट जाएंगे। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास म्यू की वैल्यू आनी थी। अच्छा म्यू की वैल्यू नहीं, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाती है, ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ म्यू डिवाइडेड बाय 2, और इसका भी मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स करना पड़ेगा हमें, है ना। यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास इतनी आ जाती है 2 कॉस इनवर्स म्यू बाय 2, एंड इसीलिए ए बिकम्स अ करेक्ट आंसर। तो बहुत ही सिंपल से सवाल इसमें पूछे जाते हैं। क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ ए प्रिज्म इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC शोन इन द फिगर। ठीक है, इक्विलेटरल यानी सारे एंगल 60 डिग्री हमारे पास आ जाते हैं। द मिनिमम डेविएशन इज ऑब्जर्व यूजिंग दिस प्रिज्म व्हेन एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द प्रिज्म एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू भी प्रिज्म एंगल के बराबर है, जो कि सारे के सारे एंगल 60 डिग्री हो गए। द टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम P टू A इज। तो देखो यहाँ पे पहली बात तो फील करने की कोशिश करो, मिनिमम डेविएशन हुआ होगा यानी यहाँ से इस तरीके से लाइट कुछ गई होगी, और सिमेट्रिक सिचुएशन होती है हमारे पास जब मिनिमम डेविएशन होता है ना। और हमें ये भी बता दिया है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमें ये भी पता चल जाता है सिमेट्रिक है तो भाई ये वाला एंगल भी 60 डिग्री रहा होगा। ऐसे केस में ये वाला एंगल हमें 60 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल वैसे ही मुझे पता चल जाता है 30 डिग्री आना है। नहीं तो आपको एनीवे पता है कि एट मिनिमम डेविएशन हमारे पास कुछ कंडीशन होती है। 2 कंडीशन क्या होती है, आई की वैल्यू ई के बराबर होती है, एंड R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A बाई 2 हो जाता है। तो अगर A की वैल्यू 60 हमें दी हुई है क्वेश्चन में, तो सही पता चल जाता है R1 और R2 की वैल्यू 30 डिग्री के बराबर है। तब यहाँ पर आप स्नेल्स लॉ लगा कर इसके म्यू की वैल्यू पता कर लोगे। म्यू की वैल्यू पता चल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा भाई इस मीडियम में कितनी स्पीड है हमारे पास लाइट की, और लाइट की स्पीड आ जाएगी तो आपको फिर कहाँ से A से लेकर के P तक जाना है ना उसको, तो नहीं P से A तक जाना है, तो कितना टाइम लगा होगा। टाइम की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, उससे पता कर सकते हो। बहुत ही सिंपल पर थोड़ा घुमा फिरा सा सवाल। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 5। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता करना है, तो पहली बात तो 1 इंटू साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू म्यू इंटू 1/2। यहाँ से इस तरीके से कट जाता है, म्यू की वैल्यू कितनी आती है √3। इसी म्यू को पता करने का और एक तरीका था, आप सीधे सीधे फॉर्मूले में रख दो। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, म्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, और म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, A प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर में क्या आता है, साइन ऑफ A/2। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, हमें सारे एंगल पता है, A की वैल्यू 60, इसकी वैल्यू 60, इसकी वैल्यू 60, तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आती है वैल्यू, साइन ऑफ 60 अपॉन साइन ऑफ 30। अगेन आप देखोगे इसकी वैल्यू √3 के बराबर आती है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर सकते हो। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, अब हमें पता करना है भाई टाइम की वैल्यू कितनी है। तो टाइम किस तरीके से पता करोगे, टाइम को हम लिख देंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऑलराइट, डिस्टेंस कितना है,
डिस्टेंस देखो, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 इंटू कॉस 30, है ना। तो 10 इंटू कॉस 30 कितना होता है, √3 डिवाइडेड बाई 2, इतने सेंटीमीटर है ना। तो सारी की सारी चीज़ें पहले तो ऐसा यूनिट में ले आओ, तो इंटू 10⁻⁻2 इतने मीटर हो गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या जाएगा, स्पीड। स्पीड की वैल्यू कितनी होती है, स्पीड की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी वैल्यू आई है √3। यहाँ पर अब आप देखोगे √3 ऊपर चला जाएगा और √3 मिलकर के 3 को काट देंगे यहाँ से, तो 3 इस तरीके से सारे के सारे कट जाते हैं। हमारे पास वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर, इसकी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड अब यहाँ पर आ जाएगा ना, सेकेंड। तो आंसर इज 5, दिस इज वाई 5 इज द करेक्ट आंसर। In an experiment for the determination of refractive index of glass of a prism by I delta plot, तो हम I delta वही जो प्लॉट होता है हमारे पास इस तरीके का, हम अलग अलग इंसिडेंस पे अलग अलग डेविएशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, वहाँ से ये जो वैल्यू आती है उसके करस्पॉन्डिंग हम मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल लेते हैं म्यू की, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट अ रे इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री सफर्स अ डेविएशन ऑफ 40 डिग्री एंड दैट इट इमर्जेस एट एन एंगल ऑफ 79 डिग्री। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हो गया। देखो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 35 डिग्री और हमारा इमर्जेंस इज एट 79 डिग्री। क्या यहाँ पे I इज इक्वल टू E है? ऐसा नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट मिनिमम डेविएशन। ऑलराइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। In that case, which of the following is the closest to the maximum possible value of refractive index? तो अब इसमें आपको ये बताना है कि भाई मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है यहाँ पर। तो देखो इसको फील करने की कोशिश करो। कैसे फील करने की कोशिश करेंगे, मान लो मेरे पास यहाँ से एक लाइट रे इस तरीके से आ रही थी। अगर इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता, एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो यहाँ से ये इस तरीके से सीधी अनडिफ्लेक्टेड चली जाती। अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाऊंगा तो फिर ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बेंड होगी, है ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दूंगा तो यहाँ से TIR होकर के इस तरीके से कुछ तो खेल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर मुझे 40 डिग्री का डेविएशन मिला है तो वो मिनिमम डेविएशन है भी नहीं, है ना। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रही होगी। बेसिकली मैं यहाँ पर ये चीज़ लिख सकता हूँ कि 40 इज नॉट मिनिमम डेविएशन। इसका मतलब 40 डिग्री इज मोर देन डेल्टा मिनिमम, है ना। मोर देन और इक्वल टू, वैसे तो मुझे पता है वो मोर देन ही है। तो अब यहाँ पर अगर 40 डेल्टा मिनिमम से बड़ा है तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, डिनोमिनेटर में साइन ऑफ A/2। अब डेल्टा मिनिमम की वैल्यू 40 नहीं है, 40 से छोटी है, लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो क्या होगा, अगर मैं म्यू की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। म्यू की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू बढ़ती जाएगी। डेल्टा मिनिमम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो 40 नहीं हो सकती, है ना। 40 से तो छोटा ही रहना चाहिए। तो अगर इसकी कोई एक अपर लिमिट है, इसका मतलब इसकी भी कुछ अपर लिमिट रहेगी। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, है ना। वो किससे बड़ा नहीं हो सकता, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन है, वही आपको पता करना है। मिनिमम डेविएशन नहीं है, फिर भी वही फॉर्मूला यूज होना है। बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर हमें पता है डेल्टा मिनिमम इज लेस देन 40 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे 40 डिग्री की वैल्यू रख दूँ तो उससे जो म्यू की वैल्यू आएगी, हमारा एक्चुअल म्यू उससे छोटा रहेगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ म्यू विल बी लेस देन साइन ऑफ A प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ऑफ A/2।
अब प्रॉब्लम ये आ जा रही है यहाँ पर कि हमारे पास ए की वैल्यू भी नहीं है, और वो पता करना तो बहुत ही आसान है। देखो हमारे पास फॉर्मूला एक और होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। मुझे डेविएशन की वैल्यू दी हुई है 40, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 35 था तो इमरजेंस की वैल्यू 79 आती है माइनस ए। यहाँ से मेरे पास ए की कुछ वैल्यू आ जाती है, कितनी आ जाती है, 40 माइनस 35 हो जाता है 5 प्लस हो जाएगा ना इधर आकर के, तो ए की वैल्यू आ जाती है 74 डिग्री। अब जैसे ही ए की वैल्यू 74 डिग्री आएगा यहाँ पर आप रखने की कोशिश करो, नीचे हमारे पास आ जाता है, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आती है, साइन ऑफ 74 का जो हाफ होता है वो आ जाता है 37, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 57 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा इसी को देखो अब मैं थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ, इसको मैं लिख दूंगा साइन ऑफ 37 एज इट इज़ है, ऊपर लिख दो आप साइन ऑफ 53। इसकी वैल्यू मुझे पता है, साइन 53 की वैल्यू होती है हमारे पास 4/5, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3/5, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ जाती है 1.333, तो म्यू शुड बी लेस देन 1.333, तो हमारे पास इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाता है। तो थोड़ा अजीब सा सवाल है ये, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो हम कुछ कर नहीं सकते। इसमें हमें बस यही चीज़ समझनी थी, ये जो हमें दिया हुआ है दिस इज नॉट मिनिमम डेविएशन, लेकिन आप इसकी वैल्यू रखोगे तो आपको पता चलेगा म्यू की वैल्यू इससे तो छोटी होनी चाहिए, है ना, इससे ज़्यादा म्यू हो जाएगा तो फिर ये मिनिमम डेविएशन 40 हो जाएगा, जो कि क्लियरली हमें बताया दिस इज नॉट मिनिमम डेविएशन। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा वो एक छोटा सा हिस्सा एक छोटे से क्रैश कोर्स का। जी हाँ, 40 दिन में हमने पूरी की पूरी थ्योरी कंप्लीटली कवर कर ली है विद लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज फॉर जेई। तो आ जाओ, जेई मंथ जो कोर्स है उसमें आपकी जेई मेन और एडवांस दोनों की पूरी तैयारी हो जाएगी। क्रैश कोर्स है, सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, बहुत सारे पीवाईक्यूज है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और उससे भी अच्छी बात, सारी की सारी पीडीएफ एब्सोल्युटली फ्री हैं, कलरफुल पीडीएफ सारी डाउनलोड कर लो, मोबाइल में पढ़ लो या फिर उनका प्रिंट भी आप ले सकते हो, और चाहो तो हार्ड कॉपी को आप परचेस कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में।